हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज से मैं एक नया एनिमे स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका कहानी कुछ ऐसा है कि एक नालायक निकम्मा बंदा होता है जो कि बिल्कुल तुम लोगों की तरह है, लेकिन उसके पास होता है एक गर्लफ्रेंड। तो ये बंदा जहाँ पर भी जाता है काम करने के लिए वहीं पर ही कांड कर देता है, लेकिन हमारा लौंडे का जो गर्लफ्रेंड है वो जैसे तैसे करके हमारे भाई को संभाल लेता है। अब कैसे संभालता है, कैसे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बनता है, वो तुम लोगों को इस कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे भाई के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे ये कह के पुकारती है कि यू क्या तुम्हें स्कूल के लिए नेट नहीं हो रहा है। तो हमारा बंदा दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे उतर के आता है एंड आईने के सामने जाकर अपनी बाल वगैरह को संवारने लगता है एंड उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो रही होती है। वैसे तो ये इसकी मॉम लग नहीं रही है कहीं से भी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी मॉम एंड डैड दोनों मिलकर इस बंदे को विदाई देता है स्कूल के जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे भाई की पहला दिन है स्कूल में। तो यहाँ पर जाते वक्त उनकी मॉम डैड उन्हें ये समझा देता है कि गाड़ी वगैरह देख के चलना, रास्ते में ठीक ठाक से देख के पार होना, निकलना वगैरह वगैरह सब कुछ बोलता है, जब जो कि हम लोगों की मॉम भी हम लोगों को बोला करते थे बचपन के टाइम में। तो यहाँ पर इन सब फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके हमारा भाई फाइनली निकल जाता है घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यू जब गेट खोल के बाहर निकलता है अपने घर से, तभी ऊपर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही वहाँ पर टाइमर 1 2 3 4 करके 7 तक जाता है, तभी हम देखते हैं कि यू वहाँ पर एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है एंड ऐसे ही हम लोगों की भाई की जो जर्नी है, मतलब हम लोगों की भाई की जो दिन है, डे है, वो स्टार्ट होता है। और ये देखकर हमें ये पता चलता है कि हमारा भाई की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, शायद मेरी तरह। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जाते वक्त हमारे भाई के साथ, मतलब यू के साथ ढेर सारे चीज़ें होता है, ढेर सारे इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी आकर उसके ऊपर पाद के चला जाता है, मतलब गैस छोड़ के चला जाता है, एक कौवा आकर उसके ऊपर हग के चला जाता है। और इतना सब कुछ होते हुए जा ही रहा था कि तभी हमारे भाई के सामने एक बूढ़ी औरत दिखती है। तो हमारा भाई थोड़ा सा जेंटलमैन बनते हुए उस बूढ़ी औरत को पूछती है कि मैम क्या आप ठीक है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि हमारा भाई हो चुका है लेट स्कूल के लिए। तो हमारा भाई यू दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है कि, और इसी बीच हमें एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा टाइप की लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी होते हैं गुलाबी बाल एंड बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के एक जगह पर खड़ी हुई थी। और यही होती है हमारी भाई की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है सिकीमोरी-सान। मुझे तो इस भाई को देखकर, मतलब यू को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है कि इसके पास इतना ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे आ गया वे, ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ। खैर छोड़ो। तो हम देखते हैं कि यू जो है वो दौड़ते हुए सिकीमोरी-सान की तरफ, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था एंड दौड़ते हुए आकर यू जो है वो सिकीमोरी-सान के सामने खड़े हो जाता है एंड बोलता है कि गुड मॉर्निंग सिकीमोरी-सान। तो मैं इसे यू की गर्लफ्रेंड ही बुला करूँगा, या फिर मेरी सॉरी गर्लफ्रेंड बोल के पुकारूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सिकीमोरी-सान इसका बहुत ही बड़ा नाम है। तो गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा हो जाता है हमारा यू भाई एंड उसको गुड मॉर्निंग वगैरह ग्रीटिंग वगैरह करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बंदे बंदी, मतलब जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग हमारी सिकीमोरी-सान यानी कि गर्लफ्रेंड को एडमायर कर रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग ये बोल रहे होते हैं कि यार देखो इस लड़की को कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कवाई। एंड फाइनली अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हमारा यू जो है, मतलब हमारा भाई जो है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी वगैरह बोलता है, उसे लेट वगैरह करवाने के लिए, मतलब इंतज़ार करवाने के लिए। लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड सॉरी मतलब इसकी गर्लफ्रेंड, हमारे भाई की गर्लफ्रेंड जो है सिकीमोरी-सान, वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए वेट करने में मज़ा आता है। एंड आपस में इन दोनों की जो सांसारिक पारिवारिक बातचीत है वो सब कुछ करने लगता है। अब ये दोनों अपने रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी सिकीमोरी-सान देखती है कि सामने से एक बेहद ही बड़ी ट्रक, मतलब ट्रक कौन आ रहा होता है। तो सिकीमोरी-सान यहाँ पर हमारी भाई को बचाने के लिए उसे धकेल कर दीवार पे गड़ा देता है एंड वो खुद जाकर उसके ऊपर झपट जाती है, एकदम हग कर लेती है। मतलब वो यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, कुछ उल्टा वल्टा मत समझ लेना तुम लोग। अब फाइनली ये दोनों धीरे धीरे करके स्कूल तक पहुंच जाता है एंड स्कूल में पहुंचने के बाद ही इन दोनों की नज़र सामने रखा हुआ नोटिस बोर्ड में पड़ता है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे लड़के लड़कियां, मतलब ढेर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने नाम और क्लासरूम ढूंढ रहे होते हैं। मतलब ये इन लोगों का पहला दिन है, तो इन लोगों के सेक्शन वगैरह ये लोग ढूंढ रहे थे कि कौन से क्लास में कौन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सिकीमोरी-सान ये नोटिस करता है कि यू जो है वो थोड़ा सा नर्वस है। तो यहाँ पर सिकीमोरी-सान यू से ये पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो? तुम टेंशन बिल्कुल ही मत लो, अगर हम दोनों दूसरे सेक्शन में पढ़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं रेगुलरली तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी। लेकिन हमारा भाई तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था
क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड से कौन ही दूर रहना चाहता है। तो हम देखते हैं कि अब ये दोनों भी चले जाते हैं उस नोटिस बोर्ड में अपने अपने नाम चेक करने के लिए। एंड बहुत देर तक गौर से देखने के बाद इन दोनों को फाइनली पता चलता है कि ये दोनों एक ही क्लास में है, और ये देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है भाई। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिकिमोरी-सन की दो दोस्त आ जाती है, जिसमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड दूसरी लड़की थोड़ा सा मतलब ये भी खुश होती है, लेकिन दूसरी लड़की थोड़ा सा शांत होती है। एंड ये दोनों आकर बोलते हैं कि हम दोनों मतलब हम तीनों दोबारा से एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, है ना? यस। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जो है, हमारा भाई जो है, उसका भी एक दोस्त आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है कि तो क्या हाल है लौंडे। एंड ये लौंडा भी हमारे भाई के साथ एक ही क्लास में पढ़ने वाला है। अब फाइनली इन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाता है एंड उनका जो क्लास टीचर है वो सभी लोगों को एक एक करके अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देने के लिए बोलता है। तो पहले स्टार्ट होता है इजुमी-सान से, मतलब जो यू है उससे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा भाई खड़े होकर ही बोलता है कि मेरा नाम युजुमी है, और यहीं पर चुप हो जाता है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। मतलब यहाँ पर सभी लोग और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और भी कुछ वक्तृता या फिर और भी कुछ स्पीच वगैरह दिया जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की डस्टर से बोर्ड को पोंछ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो डस्टर उसके हाथ से छूटकर एक लड़की के पैर से टकरा कर तुरंत ही जाता है यू की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमारा शिकिमोरी-सन मौजूद होती है, हमारी गर्लफ्रेंड मौजूद होती है, जो कि उस डस्टर को एक मुक्का मारती है, जिस वजह से वो डस्टर जाकर शिकिमोरी-सन के ही टकले पे खड़े हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा यू बोलता है कि हमारा भाई बोलता है कि शिकिमोरी-सन क्या तुम ठीक हो? और इतना कहते ही वो उसके पास जाकर उसकी सर को पोंछने लगता है, मतलब जो डस्ट वगैरह है उसे फेंकने लगता है। और यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट होता है भाई मतलब हमारे भाई को तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन शिकिमोरी-सन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, उसकी एकदम अलग ही दुनिया चलने लगती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी गर्लफ्रेंड मतलब हमारे भाई की गर्लफ्रेंड थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड वहाँ से तुरंत भाग जाती है, ये बोलकर कि मैं क्लीनिंग रूम मतलब मैं कॉमन रूम में जा रही हूँ थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों की क्लास में थोड़े बहुत बंदे थे, मतलब थोड़े बहुत स्टूडेंट्स थे, और उनमें से 3 स्टूडेंट्स आकर हमारे भाई को ये बोलने लगता है कि हे शिकिमोरी, मतलब हे यू, सॉरी शिकिमोरी नहीं, शिकिमोरी तो उसके गर्लफ्रेंड के नाम है, तो हे यू, तुम तो हम लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, हमें तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा है वगैरह वगैरह कहने लगता है। यहाँ पर बकचोदी स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। और इन सब के बीच ये तीनों बंदे आकर हमारी भाई की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती मारने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारा जैसा एक लौंडा, तुम्हारा जैसा एक बेवकूफ़ लौंडे के पास इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? हम लोग तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, तुम तो इस लड़की को डिजर्व ही नहीं करते। और बाहर से शिकिमोरी-सन ये सब कुछ बातें सुन लेती है, क्योंकि वो तुरंत मतलब वो बहुत जल्दी आ चुकी थी। और इतना सब कुछ सुनते ही वो ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है, मतलब क्लासरूम के दरवाज़ा को ज़ोर से खोलती है। लेकिन वो आकर इन लड़कों को कुछ नहीं कहती, वो बस आकर यू को ये बोलती है कि यू, क्या तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में जाना पसंद करोगे? तो यहाँ पर हमारा भाई तो इजीली मान जाता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गेट से बाहर जाते वक्त शिकिमोरी-सन पीछे मुड़ के एक जो लुक देता है भाई, जो दिखकर इन तीनों लौंडे के एकदम फट के हाथ में आ जाता है। एंड इन तीनों को पता चल जाता है कि भाई इससे पंगा नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई और हमारी गर्लफ्रेंड मतलब भाई की गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कॉरिडोर में चल रहा होता है। एंड हमारा भाई मन में ही बोलता है कि शिकिमोरी-सन वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी वजह से हर्ट हो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों का क्लास वगैरह खत्म हो जाता है एंड हमारा भाई जो है यू अपनी बैग वगैरह समेट रहा था, अपनी किताब वगैरह बैग के अंदर डाल रहा होता है। तभी हमारा भाई का दोस्त पीछे से आकर उसे धप्पा कर देता है एंड उसे पूछता है कि इजुमी, क्या तुम बाहर जाना पसंद करोगे? मतलब ये लोग बाहर जाने घूमने के लिए जाना चाह रहे थे, हमारा भाई का दोस्त। तो इजुमी यहाँ पर ज़्यादा नखरा नहीं करता, मान जाता है। लेकिन इजुमी यहाँ पर बोलता है कि क्या हम लोग उन लड़कियों को भी ले ले, मतलब ये इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। तो ये बंदा भी मान जाता है एंड वे दोनों चले जाते हैं उन लड़कियों के पास, मतलब शिकिमोरी और उसकी दोस्तों के पास। एंड यहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि इन लोगों की दोस्त भी, मतलब शिकिमोरी और इनकी दोस्त भी बाहर जाने के प्लान बना रहे थे। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं ये लोग। और तभी हम देखते हैं कि अचानक इन दोनों के बीच, मतलब शिकिमोरी और यू के बीच प्यार भरी बातें स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये लोग, इन लोगों की दोस्त दूर से खड़े होकर इन लोगों की बातचीत को देख रहे होते हैं और एम्बेरस्ड फील कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर आ जाते हैं एंड सभी लोग चले जाते हैं सुपरमार्केट में, जहाँ पर ये लोग बोलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गेम होता है। और यहाँ पर हमारे भाई का
भाई मतलब हमारे भाई का जो फ्रेंड है उसके साथ इन लोगों की जो फ्रेंड है उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है कि कौन ज़्यादा स्कोर ला सकता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी लोग बॉलिंग वगैरह करने लगता है। तो एक एक करके बॉलिंग करते हुए फाइनली हमारी शिकीमोरी सान का जो बारी है वो आ जाता है। एंड यहाँ पर हमारा शिकीमोरी सान कहीं सोच में डूबी हुई थी। तो हमारा भाई यू पूछता है कि आखिर शिकीमोरी सान क्या हुआ तुम्हें, अब तो तुम्हारा टर्न है, चलो जाओ जल्दी से करके बॉलिंग करो। लेकिन हमारी शिकीमोरी-सान इज़ुमी को ये बोलती है कि इज़ुमी एक काम करो, तुम मेरे पहले चले जाओ। और हमारा इज़ुमी भाई जो है वो जाकर बॉलिंग करता है। बॉल एकदम सीधा सीधा जाता है, एकदम सीधा सीधा जाता है, लेकिन आखिर में जाकर एकदम टेढ़ा जाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही वो जो क्या कहते हैं एक ही पुतले को गिरा पाता है। हमारा भाई दोबारा से चांस लेता है लेकिन दोबारा भी वही केस होता है। एंड हमारा भाई दोनों ही बार सिर्फ एक ही पुतला गिरा पाता है। एंड इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। अब फाइनली बारी आती है हमारी लॉन्डिया की, मतलब गर्लफ्रेंड की। और यहाँ पर आकर हमारा भाई इज़ुमी शिकीमोरी-सान को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है। वो बोलता है कि शिकीमोरी-सान तुम ये कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है हमारा भाई। एंड उसकी मोटिवेशन सुनकर हमारी लॉन्डिया जी इतना ज़्यादा मोटिवेट होती है कि क्या ही बताओ यार, ये एक एक करके सारे पुतले गिराते ही जाती है, मतलब बार बार गिराते ही जाती है। और जो स्किल दिखाती है भाई शिकीमोरी-सान, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बंदियाँ इंप्रेस्ड हो जाती है हमारी लॉन्डिया को देखकर। एंड फाइनली जब शिकीमोरी-सान के टर्न खत्म होता है तब वहाँ पर मौजूद सभी लोग ताली वगैरह बजाने लगता है, सभी लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं, मतलब उसके सामने झुक जाते हैं, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। एंड इसी तरीके से इन लोगों की आज की डे खत्म हो जाती है। एंड सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों जो साइड कैरेक्टर थे वो अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस तरफ शिकीमोरी-सान और हमारा भाई इज़ुमी ये दोनों एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन घर की तरफ जाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा वगैरह चल रहा होता है। एंड यहाँ पर शिकीमोरी-सान की बातों को सुनकर हमें ये पता चलता है कि इस हवा की वजह से ढेर सारे कैन हमारी इज़ुमी की तरफ उड़ते हुए आ रहा था। लेकिन हमारी लॉन्डी जो है, हमारी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब भाई की जो गर्लफ्रेंड है, वो उसे बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक न्यूज़पेपर आकर इज़ुमी के ऊपर गिरने वाला था कि तभी शिकीमोरी-सान उसे भी बचा लेता है, उसे भी दूर फेंक देती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक लड़का इतना ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकता है भाई। तो जो भी हो, अब ये दोनों दोबारा से बातचीत करते हुए आगे जाने लगते हैं। एंड एक जगह पर रुक के शिकीमोरी-सान इज़ुमी को ये बोलती है कि तुम्हें जब वो लड़के टीजिंग कर रहे थे, जब वो लड़के बुरा भला कह रहे थे तुम्हें, तब मैं उन लोगों की बातें सुन लिया था। तो यहाँ पर हमारी इज़ुमी भाई जो है वो बोलता है कि वो लोग तो सच ही बोल रहे थे, मैं इतना ज़्यादा डम्ब हूँ, मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि तुम हर वक्त मेरे लिए सब कुछ करते रहते हो। और वो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बिल्बोर्ड आकर इज़ुमी के ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी हमारी लॉन्डी, मतलब हमारी जो गर्लफ्रेंड है, सॉरी भाई की जो गर्लफ्रेंड है, वो आकर उसे एक लात मारकर दूर फेंक देती है। जो देखकर हमारा भाई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, भाई क्या लड़की है ये। तो अब हमारा भाई शिकीमोरी से ये पूछता है कि शिकीमोरी-सान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई लगी वगी तो नहीं है, तुम ठीक तो हो ना। तो शिकीमोरी-सान ये बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ वगैरह वगैरह बोलने लगती है। तो यहाँ पर यही मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।